एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है नेल डिसऑर्डर। ये नेल डिसऑर्डर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस कारण की वजह से नेल डिसऑर्डर होता है, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो नेल डिसऑर्डर को ईजिली रूप से समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी लिस्ट तैयार कर रखी है, ताकि आपको ईजिली रूप से समझ में आए। अब ये नेल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं उसको हम समझते हैं वन बाय वन। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेल डिसऑर्डर का पहला जो डिसऑर्डर होता है वो होता है काइलोनेकिया, नेक्स्ट ल्यूकोनेकिया, नेक्स्ट वन है टेरी नेल्स, नेक्स्ट मेस लाइन्स, नेक्स्ट है मर्की लाइन्स, नेक्स्ट हाफ एंड हाफ या फिर जिसको हम लिंडसे नेल्स बोलते हैं, नेक्स्ट वन स्प्लिंटर हेमोरेज, नेक्स्ट ऑन्कोलाइसिस, नेक्स्ट पिटेड नेल्स, नेक्स्ट वन है पॉज लाइन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन्कोमाडेसिस, नेक्स्ट नेल बाइटिंग या फिर हम जिसको ऑन्कोफेजिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैबिट टिक डिफॉर्मिटी, नेक्स्ट क्लबिंग या जिसको हम हिपोक्रेटिक नेल के नाम से जानते हैं, नेक्स्ट एक्यूट पैरोंकिया, नेक्स्ट वन क्रॉनिक पैरोंकिया, नेक्स्ट इन ग्रोइंग नेल, नेक्स्ट वन है मेलेनोकिया स्टेरेटा, नेक्स्ट वन ब्लूस ब्लैक टू ग्रेनिस नेल्स, नेक्स्ट वन येलो नेल सिंड्रोम, नेक्स्ट वन पेरियोंगल फाइब्रोमास, नेक्स्ट वन ऑन्कोमाइकोसिस एंड लास्ट वन है ट्रैकोमाइकिया। अब जितने भी डिसऑर्डर हैं हम एक एक करके इसको हम स्टडी करेंगे, ताकि ये डिजीज़ आपको आसानी से समझ में आ सके। यहाँ हम नेल के जो पार्ट्स होते हैं उसको समझ लेते हैं नेल डिसऑर्डर को समझने से पहले, ताकि ये डिजीज़ जो होता है इजली रूप से आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे ज़्यादा इसमें समझने की ये बात है कि नेल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो कौन सा होता है और नेल का डिस्टल पार्ट कौन सा होता है, क्योंकि डिजीज़ में सबसे ज़्यादा यही आपको देखने को मिलेगा। तो नेल का जो फिंगर से टच पार्ट होता है इसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, और ऊपरी का जो हिस्सा होता है इसको हम डिस्टल एड्स या फिर डिस्टल पार्ट्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख चुके हैं कि नेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम चलते हैं अपने डिजीज़ के तरफ। नेल डिसऑर्डर में सबसे पहला पॉइंट है काइलोनेकिया। अब ये काइलोनेकिया क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कनकेव थिन नेल्स, इसमें जो नेल का जो हिस्सा होता है वो कनकेव होता है, आगे की तरफ ये उठा हुआ होता है, इसका जो किनारा है जैसे कि एक कोई स्पून है, ठीक है। ये जो नेल होता है ये फिंगर्स में देखने को मिल सकता है या फिर टो नेल्स में भी देखने को मिल सकता है। जो काइलोनेकिया होता है ये कौन कौन से कारण की वजह से होता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हो सकता है, या फिर हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से हो सकता है। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब क्या होता है, जब बॉडी में आयरन की मात्रा इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट वन है ऑक्यूपेशनल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाइपरथायराइडिज्म, या फिर हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल कब देखने को मिलता है, जब बच्चा 1 या 2 साल का होता है, तो ये बच्चों में नॉर्मल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकोनेकिया के बारे में। इसमें क्या है, वाइट ओपेसिटी ऑफ नेल प्लेट, यानी कि नेल प्लेट जो होता है, जो कि एनाटॉमी में आप देखें कि नेल प्लेट कौन सा हिस्सा होता है, तो जो नेल का जो प्लेट होता है उस पर वाइट ओपेसिटी यानी कि एक सफ़ेद सा छाया देखने को मिलता है। ये जो वाइट ओपेसिटी होता है वो नेल के इंटायर पार्ट में हो सकता है या फिर कहीं कहीं हो सकता है, यानी कि नेल का जो ये पूरा हिस्सा होता है वो वाइट हो सकता है, या फिर नेल प्लेट का ये कहीं कहीं का हिस्सा जो होता है वो वाइट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोनेकिया। अब ये ल्यूकोनेकिया जो होता है ये किन किन कारणों की वजह से होता है, या तो ट्रॉमेटिक की वजह से हो सकता है, या फिर लेप्रोसी, जो कि लेप्रोसी एक प्रकार का क्या है, क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, जिसमें कि हमारे जो स्किन्स होते हैं उस पर लीजन हो जाता है, या फिर जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या फिर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर लीचन प्लेनस, यानी कि जो लीचन प्लेनस भी क्या है, एक टाइप का स्किन डिसऑर्डर होता है। हम कह सकते हैं कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट वन है डायरिया डिजीज। डायरिया डिजीज भी क्या है, एक जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है हॉटकिंग डिजीज। हॉटकिंग डिजीज यानी कि जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम होता है उसमें कैंसर्स होने के चांस होते हैं, उसको हम कहते हैं हॉटकिंग डिजीज, या फिर एनीमिया की वजह से ये डिजीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेरिनेल्स के बारे में। अब ये टेरिनेल्स क्या होता है, वाइट ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस of entire or proximal end of nail and normal pink distal 1 to 2 mm of nails। यानी कि टेरी नेल्स वो होता है जो नेल का जो ग्राउंड हिस्सा होता है वो कैसा होता है, वाइट हो जाता है। यानी कि अभी जब हम एनाटॉमी पढ़ा रहे थे नेल की, तो उसमें आपको हम बताएं कि प्रॉक्सिमल पार्ट क्या होता है और डिस्टल पार्ट क्या होता है। तो यानी कि नेल का जो ये प्रॉक्सिमल हिस्सा होता है वो वाइट हो जाता है, बाकी इसका जो डिस्टल पार्ट होता है वो पिंक कलर का दिखाई देता है। यानी कि जो डिस्टल पार्ट 1 to 2 mm जो नेल्स का होता है वो पिंक कलर का होता है, इसको हम कहते हैं टेरी नेल्स। अब ये जो टेरी नेल्स होते हैं इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सिरोसिस ऑफ लिवर। नेक्स्ट क्रॉनिक कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। नेक्स्ट है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, या फिर जो 4 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें ये कॉमन होता है, जो कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं टेरी नेल्स को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेस लाइन्स के बारे में। मेस लाइन्स क्या होता है, सिंगल वाइट ट्रांसफर बैंड्स। जो नेल होता है ये एक सिंगल ट्रांसफर लाइन देखने को मिलता है। अब ये इनके क्या क्या कॉजेज है, आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से होता है, या फिर क्रॉनिक किडनी फेल्योर की वजह से होता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से होता है, या फिर कीमोथेरेपी के बाद ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्की लाइन्स के बारे में। पेयर्ड पैरेलल वाइट ट्रांसवर्स बॉन्ड्स विदाउट फ्यूमिंग दिस डू नॉट चेंज पोजीशन विथ नेल ग्रोथ। यानी कि जो नेल्स होता है, नेल प्लेट जो होता है उस पर 2 ट्रांसफर लाइन्स देखने को मिलते हैं, उसको हम कहते हैं मर्की लाइन्स। और इसका जो पोजीशन होता है वो चेंज नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नेल ग्रोथ हो रहा है तो ये जो लाइन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो जो लाइन फिक्स होता है भले नेल ग्रोथ हो या फिर ना हो। अब इनके कॉजेज क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हाइपोएल्बुमिनेमिया, नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लिवर डिजीज, या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाफ एंड हाफ और लिंसे नेल्स के बारे में। प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ नेल इज वाइट एंड डिस्टल हाफ इज पिंक और ब्राउनिश और रेडिश ब्राउन। यानी कि नेल का ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ये कैसा होता है, वाइट होता है, और ये नेल का जो डिस्टल पार्ट होता है वो पिंक या फिर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, उसको हम कहते हैं हाफ एंड हाफ या फिर लिंसे नेल्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो होता है ये किन किन कारणों की वजह से होता है, ये रीनल डिजीज या फिर एजोटेमिया की वजह से होता है। नेक्स्ट वन है हीमोडायलिसिस पेशेंट में देखने को मिलता है, या फिर रीनल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स में देखने को मिलता है, HIV पेशेंट में देखने को मिलता है, नॉर्मल वेरिएंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्प्लिंटर हेमोरेज के बारे में। फाइन लॉन्गिट्यूडनल नॉन ब्लेंचिंग हेमोरेजिक स्ट्रिक्स अंडर द नेल प्लेट। यानी कि जो नेल प्लेट का जो निचली हिस्सा होता है उसमें हेमोरेजिक स्ट्रिक यानी कि एक हेमोरेजिक लाइन देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूडनल में, उसको हम कहते हैं स्प्लिंटर हेमोरेज, जो कि आप यहाँ पे इस नेल में देख सकते हैं अच्छे से। अब इनके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस हो सकता है, या फिर वैस्कुलाइटिस हो सकता है। वैस्कुलाइटिस यानी कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से हो सकता है, या फिर हिस्टियोसाइटोसिस की वजह से होता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, स्कर्वी, या फिर ट्रिकिनोसिस की वजह से होता है, या फिर सोरोसिस की वजह से हो सकता है। ट्रिकिनोसिस यानी कि राउंड वॉर्म इन्फेक्शन की वजह से, या सोरोसिस ये एक टाइप का स्किन डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन अब हम बात करते हैं
ऑन्कोलाइसिस डिसऑर्डर के बारे में। अब इसमें क्या होता है, डिजिटल सेपरेशन ऑफ नेल प्लेट फ्रॉम द अंडरलाइंग नेल प्लेट, यानी कि जो नेल का जो डिजिटल पार्ट होता है ये नेल प्लेट से, जो नेल प्लेट होता है उससे उठा हुआ होता है, उससे चिपका नहीं हुआ होता है। ये क्या होता है, नेल प्लेट से उठा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं ऑन्कोलाइसिस, जो कि आप इमेज में अच्छे से देख सकते हैं। अब इनके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू मॉइस्चर, यानी कि लंबे टाइम पे जब पैर गीला या फिर हाथ गीला होता है तो जो हमारा नेल का जो डिजिटल पार्ट होता है वो हमारे नेल प्लेट होते हैं उससे ये उखड़े हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सोरियासिस की वजह से, या फिर फंगल इन्फेक्शन, हाइपरथायराइडिज्म, या फिर एसएलई यानी कि सिस्टिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटस, या फिर पेलेग्रा, या फिर एटोपिक और कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन्कोमॉर्डेसिस नेल डिसऑर्डर के बारे में। अब इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल नेल प्लेट सेपरेशन विथ इवेंचुअल शेडिंग ऑफ नेल्स, यानी कि नेल का ये जो प्रॉक्सिमल हिस्सा होता है ये नेल प्लेट से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऑन्कोमॉर्डेसिस, और ये सेट कर जाता है, यानी कि ये फिर हमारे फिंगर से निकल भी सकता है। ये किस किस कारणों की वजह से होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है, या फिर पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से, फेब्राइल फीवर, ड्रग सेंसिटिविटी, क्वासिकी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। क्वासिकी डिजीज़ क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स या जो मीडियम साइज के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, या फिर हैंड, फुट या फिर माउथ डिजीज़ की वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीटेड नेल्स के बारे में। अब पीटेड नेल्स क्या होता है, पिन पॉइंट और लार्जर डिप्रेशन इज एन अदरवाइज नॉर्मल नेल्स, यानी कि जो हमारे नॉर्मल नेल्स होते हैं उससे ये डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, पिन पॉइंटेड देखने को मिलते हैं, जगह जगह पे छिद्र की तरह दिखाई देता है एक डिप्रेशन की वजह से, तो इसको हम कहते हैं पिटेड नेल्स। अब ये किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, सोरियासिस की वजह से हो सकता है, या फिर रिटायर सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। रिटायर सिंड्रोम एज लाइक जॉइंट पेन। नेक्स्ट वन है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस क्या होता है कि जो टीनी इन्फ्लामेटरी जो सेल्स होते हैं। नेक्स्ट वन है सार्कोइडोसिस पेमी फंगस। नेक्स्ट एलोपेसिया एरिएटा। नेक्स्ट हम नेल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं, बॉस लाइन्स के बारे में। अब ये क्या होता है, ट्रांसफर फ्यूरोस इन नेल प्लेट ड्यू टू टेम्पररी अरेस्ट ऑफ नेल ग्रोथ एट टाइम ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी कि ये ट्रांसवर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसवर्स क्या हो रहा है, एक फ्यूरोस दिखाई दे रहा है हमारे नेल प्लेट पे। अब ये क्यों होता है, जब हमारा जो नेल होता है टेम्पररी रूप से इसका ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है एक टाइम पे आकर, उसके वजह से वहाँ पे एक लाइनिंग बन जाती है, इसको हम कहते हैं बॉस लाइन्स। अब ये किन किन कारणों की वजह से होता है, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से, हैंड, फुट या फिर माउथ डिजीज की वजह से, फेब्राइल इलनेस की वजह से, जिंक डेफिशिएंसी या फिर मिजल्स की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं, नेल बाइटिंग या फिर ऑन्कोफेसिया। ये क्या होता है, कैन लीड टू इरिवर्सिबल शॉर्टेड नेल्स, यानी कि जो हमारा नेल्स होता है वो इरिवर्सिबल रूप से शॉर्टनेस हो जाता है, नेल जो होते हैं बहुत छोटे छोटे हो जाता है जो कि इरिवर्सिबल होता है। अब ये क्यों होता है, कॉजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी किसी किसी की आदत हो जाती है कि वो छोटा नेल बार बार अपने नेल को छोटा करने की, या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से वो बार बार एंजाइटी होने की वजह से वो अपने नेल को दांतों से बार बार कट करते करते वो बिल्कुल शॉर्ट कर देता है। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर को देखते हैं, हैबिटिक डिफॉर्मिटी। अब ये क्या होता है, हैबिचुअल एक्सटर्नल ट्रॉमा टू नेल मैट्रिक्स, यानी कि नेल मैट्रिक्स जो होता है वहाँ पे
ट्रॉमा, एक्सटर्नल ट्रॉमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये नेल जो होता है ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं क्लियरली, आप हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इनके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कंस्टेंट पुशिंग ऑफ क्यूटिकल रिजल्ट इन नेल मैट्रिक्स डैमेज, बार बार पुश हो रहा है जो नेल का जो मैट्रिक्स पार्ट होता है, उसकी वजह से यह डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट वन है डिप्रेशन फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड ऑफ नेल, यानी कि नेल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो बार बार डिप्रेस हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर वन और बोथ थंब यूजुअली इन्वॉल्व, यानी कि इसमें एक या फिर दोनों जो थंब होते हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लबिंग नेल्स या फिर हिपोक्रेटिक नेल्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब ये क्या होता है? क्लबिंग नेल्स इंक्रीज ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल कर्वेचर ऑफ नेल्स, स्वेलिंग ऑफ इस डिस्टल्ड विथ स्पंज फिलिंग। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब ये क्लबिंग नेल्स क्या होता है कि ये जो ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल जो नेल्स होते हैं वो कर्वेचर हो जाते हैं, जिसमें कि एक स्वेलिंग देखने को मिलती है। जो इसका डिजिटल पार्ट होता है वहाँ पे स्पंजी फीलिंग आती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लबिंग नेल्स। ये आगे की तरफ जो नेल होता है उठा हुआ और मुड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं क्लबिंग नेल्स। अब मेन कॉजेज इसका क्या क्या है, यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है कि जो क्लबिंग नेल्स होते हैं वो कौन से डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। तो कॉजेज क्या क्या है? ब्रोंकाइटिस या फिर इम्पाइमा, जो कि लंग डिजीज होते हैं, इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट साइनोटिक कंसनाइटल हार्ट डिजीज, सीलियक डिजीज या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या फिर लिवर सिरोसिस के कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर को हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्यूट पैरोनेकिया, acute inflammation, erythema, warmth, edema, tenderness of proximal nail fold। acute पैरोनेकिया क्या होता है? acute inflammation हो जाते हैं कहाँ पे? जो हमारे नेल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वहाँ पे, या फिर कह सकते हैं नेल का जो नेल फोल्ड होता है वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है? इरिथमा, यानी कि रेडनेस देखने को मिलता है, वहाँ पे वार्म देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है और टेंडरनेस देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट पैरोनेकिया। अब इनके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? जिसमें है फर्स्ट स्टिफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, कैंडिडा इन्फेक्शन की वजह से, या फिर नेल बाइटिंग की वजह से, या फिर वो पर्सन जो थंब और फिंगर को हमेशा सक कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर देखते हैं क्रोनिक पैरोनेकिया। अब ये क्या होता है? क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ नेल फोल्ड, कैंडिडा एंड मिक्स्ड बैक्टीरियल फ्लोरा, पेनफुल इरिथमा विथ इंटरमिटेंट डिस्चार्ज। जो एक्यूट पैरोनेकिया था उसमें क्या हो रहा था? डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। बाकी जो सिम्टम्स होते हैं ये भी देखने, उसमें जो भी साइन सिम्टम्स हैं वो देखने को तो इसमें भी मिलेगा, लेकिन उसमें एक्यूट में डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, और इसमें क्या है? डिस्चार्ज होने लगेगा, यानी कि जो नेल फोल्ड होता है वहाँ पे इन्फेक्शन लगने की वजह से वो जो पार्ट्स होता है वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा, वार्म्स देखने को मिलेगा, और कभी कभी वहाँ से डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा। और ये किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शन लगने की वजह से हो सकता है, कैंडिडा या फिर बैक्टीरियल फ्लोरा के इन्फेक्शन लगने की वजह से हो सकता है। और इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं? जैसे नेल बाइटिंग, फिंगर थंब सकिंग, रेनॉल्ड फिनोमिना। अब ये जो होता है रेनॉल्ड फिनोमिना क्या होता है? जो भी स्मॉलर आर्टरीज होती है जो हमारे स्किन को ब्लड सप्लाई करती हैं वो क्या हो जाती है? कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में नम्बनेस या फिर कूलनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कोलेजन वेस्कुलर डिजीज एंड डायबिटीज़ में ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ग्रोइंग नेल्स के बारे में। अब ये इन ग्रोइंग नेल्स क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। लेटरल एड्स ऑफ नेल ग्रेट टो पेनिट्रेट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लेटरल नेल फोल्ड, यानी कि लेटरली साइड से क्या होता है? जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसको
क्या करता है, जो नेल फोल्ड होता है या फिर जो हम कह सकते हैं कि नेल का जो पार्ट होता है वो पेनिट्रेट कर देते हैं जितने भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उसके वजह से ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जो कि जनरली ये जो डिसऑर्डर होता है मुझे लगता है कि सबको अफेक्ट करता है। अब ये किन किन कारणों की अब क्या होता है वहाँ पे, जब ये हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो पेनिट्रेट होते हैं बार बार, तो वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ ग्रेड 2, यानी कि जो हमारा अंगूठा है उसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कंप्रेशन बाय पुअरली फिटिंग शूज़, यानी कि जो शूज है वो हमारे पैर के हिसाब से छोटा है, हमारा पैर प्रॉपर रूप से एडजस्ट उसमें नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हम अपनी जो नेल कट कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर रूप से कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं। मिलेनोनेकिया स्टेरेटा, जिसमें क्या है, ब्लैक पिगमेंटेशन ऑफ एन इंटायर नेल प्लेट और लीनियर बैंड्स ऑफ पिगमेंटेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, जो नेल प्लेट जो हमारा होता है उस पर ब्लैक पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। ये जो ब्लैक पिगमेंटेशन है वो पूरे नेल पे भी दिखाई दे सकता है या फिर कुछ ही पार्ट पे दिखाई दे सकता है। अब ये किसकी वजह से हो सकता है, पिगमेंट इन मिलेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय मिलेनोसाइट ऑफ द जंक्शनल नर्व नेल मैट्रिक्स एंड नेल बेड, यानी कि जो हमारा नेल बेड होता है या फिर हम कह सकते हैं जो नेल प्लेट होता है उस पर ये जो लाइनिंग देखने को मिलती है, ये किसके वजह से देखने को मिलती है, एक मिलेनोसाइट हार्मोन होता है जो कि हमारे बॉडी को, स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, उसके वजह से देखने को मिलता है। या फिर एक्सटेंशन और अल्ट्रेशन इन पिगमेंट अकर ड्यू टू मैलिग्नेंट चेंज, यानी कि मैलिग्नेंट चेंज होने की वजह से भी ये पिगमेंटेशन आपको नेल पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अब हम डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लूइश ब्लैक टू ग्रेनिश नेल्स, यहाँ पे आप नेल्स को देख सकते हैं अच्छे से, ये क्या हो रहा है, ब्लूइश से ब्लैक या फिर ग्रेनिश नेल्स दिखाई देता है, और ये क्यों दिखाई देता है, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन की वजह से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं येलो नेल सिंड्रोम। अब येलो नेल सिंड्रोम क्या होता है, नेल इज डिस्कलर्ड ग्रेनिश येलो, यानी कि जो नेल का जो कलर होता है वह डिस्कलर हो जाता है, ग्रेनिश येलो कलर का दिखाई देता है। नेल आर हार्ड विथ एलिवेटेड लॉन्गिट्यूडनल कर्वेचर, नेल्स में बी सैड एंड पेनफुल, यानी कि ऐसा जो नेल होता है वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल एलिवेट या फिर कर्वेचर इसमें देखने को मिलता है, और जो नेल्स होता है वो सैड हो सकता है और बहुत ही पेनफुल भी हो सकता है। अब ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, ब्रोंकियोस्टेसिस के कंडीशन में, या फिर लिम्फोएडिमा, या फिर क्रोनिक साइनोसाइटिस के कंडीशन में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर को अब हम एक्सप्लेन करते हैं, ओन्कोमाइकोसिस। ओन्कोमाइकोसिस क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स, यानी कि नेल्स में जब फंगल इन्फेक्शन लगता है उसकी वजह से ये नेल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। डिस्कलरेशन ऑफ एंड हाइपरकेराटोसिस एंड क्लविंग ऑफ नेल्स, यानी कि इसमें भी जो नेल्स होते हैं वो क्लविंग देखने को मिलेगा, आगे की तरफ मुड़ा हुआ, ऊपर की तरफ उठा हुआ देखने को मिलता है, यानी कि जो केराटिन जो होता है उसके एक्सेसिव होने की वजह से ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं, पेरियंगल फाइब्रोमास। पेरियंगल फाइब्रोमास क्या होता है, पेरियंगल फाइब्रोमास स्मॉल सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल पैप्यूल्स टॉपिकल फाउंड एडजेसेंट टू द प्रॉक्सिमल और लेटरल नेल फोल्ड्स, यानी कि हमारा जो नेल फोल्ड होता है या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है नेल का, वहाँ पे पैप्यूल्स देखने को मिलता है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं नेल्स के वो कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पैप्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं पेरियंगल फाइब्रोमास, जो कि आप इमेज में यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं। एंड लास्ट वन हम बात करते हैं ट्रैकियोनेकिया।
अब ट्रैकियोनेकिया क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिजिंग, पिटिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, थिनिंग, डिजिटल नोचिंग और प्लेसमेंट, डिस्कलरेशन ऑफ नेल्स, यानी कि इसमें बहुत सारे साइन देखने को मिलता है। ये जो नेल्स होते हैं, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये खुरदुरा दिखाई देता है, पिटिंग दिखाई देगा नेल्स पे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसमें, थिनिंग होगा, और इसका जो डिजिटल पार्ट होता है वो भी क्या होता है, उसमें और प्लेसमेंट या फिर डिस्कलरेशन नेल्स दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं ट्रैकियोनेकिया। अब ये किन कारणों की वजह से होता है ट्रैकियोनेकिया? तो फर्स्ट है लीचेन प्लेनस, जो कि आपको हम पहले भी समझा चुके हैं। लीचेन प्लेनस क्या होता है, ये एक टाइप का स्किन डिसऑर्डर होता है, यानी कि जो हमारे स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से होता है। सोरियासिस, ये भी एक टाइप का स्किन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है एक्जिमा, ये भी एक टाइप का स्किन डिसऑर्डर है। तो ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।